हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आप सबका स्वागत है हमारे परिवार सीकर्स डायरी में। आज का जो टॉपिक है वो है आपके सवाल और उनके जवाब। ये वो सवाल हैं जो आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर हमसे पूछे। हमारे इंस्टाग्राम के पेज का जो नाम है वो यहाँ दिया गया है, आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर हमें बता सकते हैं। हमने सिर्फ 5 सवालों को उठाया है, सिर्फ उन सवालों को जो कॉमन थे, जो ज़्यादा लोगों ने पूछे। चलिए हम इन सवालों की ओर चलते और इनका मिलकर जवाब ढूंढते। पहला सवाल, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, डू यू बिलीव इज द एंड टाइम? पहला सवाल ये है कि भाई क्या आप विश्वास करते हैं कि अंत का समय चल रहा है? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अंत का समय पूरा होने वाला या अंत का समय अंतिम क्षणों में है। इसका उत्तर ढूंढने से पहले हम बाइबल में जाएंगे। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 4 to 8, मत्ती अध्याय 24 उसका 4 से 8 आयत में यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेगा और भूचाल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ कहा कि तुम राज्य के विरुद्ध में खड़ा होते देखोगे। तुम चर्चाएं सुनोगे युद्धों की, तुम अर्थक्वेक के बारे में सुनोगे, तुम अकाल के बारे में सुनोगे। तो ये अंत नहीं है, ये दुखों का आरंभ है। हम पिछले 100 साल का अगर देखें इतिहास, तो हमने सुना अर्थक्वेक पर अर्थक्वेक। अगर हम पॉपुलेशन की सर्वे में देखें तो वहाँ पर भी बताया गया है कि 20वीं सदी में अर्थक्वेक की जो आने की संख्या थी वो पिछले 19 सदियों से 400 गुना ज़्यादा बढ़ गई। उन्होंने कहा पॉपुलेशन इसका कारण है। हमने युद्धों के बारे में सुना 20वीं सदी में वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2। अगर हम अभी की भी बात करें, हम युद्धों के बारे में सुन रहे हैं कि चाइना और इंडिया के बीच, चाइना और अमेरिका के बीच में, नाइजीरिया में सिविल वॉर के बारे में सुन रहे हैं। हम इंडिया में प्रोटेस्ट देख रहे हैं, चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट हो, चाहे वो NTCA प्रोटेस्ट हो। तो ये सवाल कॉमन हम लोगों के बीच में, विश्वासियों के बीच में आता है कि क्या अंत का समय आ गया है? और प्रभु ने कहा कि इन चीज़ों को देखकर ये मत कहना कि अंत का समय आ गया है। और अगर हम अंत के समय की बात करें, बाइबल के अनुसार अंत का समय बहुत बड़ा है। अंत के समय में ट्रिबुलेशन टाइम आएगा। प्रभु यीशु मसीह का जेरूसलेम पर 1000 साल जो राज्य करना है वो आएगा। एंटी क्राइस्ट के साथ युद्ध, शैतान के साथ युद्ध, और फिर अंत समय पूरा होगा। फिर नई धरती और नया स्वर्ग बनाया जाएगा। तो अंत का समय बहुत लंबा है। ये अंत के समय की शुरुआत भी हो सकती है। ये दुखों की शुरुआत है, बाइबल जैसे बताती है, पर ये अंत समय पूरी तरह नहीं है। पर हाँ, मैं एक बात ज़रूर मानता हूँ कि हम रैप्चर कलीसिया के उठाए जाने के बिल्कुल किनारे पर हैं। उससे पहले की जो भविष्यवाणियाँ होनी थी पूरी, वो हो चुकी हैं। तो कलीसिया का उठाया जाना कभी भी हो सकता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 1 साल, 10 साल, 15 साल, हम समय नहीं जानते। पर ये यकीन है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसियाओं को लेने आ रहे हैं और वो समय कभी भी आ सकता है। आइए चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। जय मसीह की भाई, क्या टैटू बनवाना सही है? मेरे यूथ पास्टर मुझे टैटू बनवाने से मना कर रहे हैं। इस चीज़ में लोग 2 हिस्सों में बटे। एक जो कहते हैं टैटू बनवाना सही है, दूसरे कहते हैं कि टैटू बनवाना गलत है, पाप है। जो लोग मना करते हैं टैटू बनवाने के लिए, वो बाइबल में से एक बाइबल वर्स को लेते हैं और उसके अनुसार कहते हैं कि टैटू बनवाना पाप है, गलत है। आइए हम उस आयत के बारे में पढ़ते हैं। आइए हम उस आयत को पढ़ते हैं जो कि है लेवी व्यवस्था 19:28, लेविटिकस चैप्टर 19 वर्स 28। मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना और ना उसमें छाप लगाना, मैं यहोवा हूँ। इस आयत में लिखा हुआ है कि हमें अपने शरीर पर किसी टैटू को नहीं बनवाना, उस पर कुछ भी
चिन्ह नहीं बनवाना, उसको नहीं खुदवाना, जो हमें शरीर दिया गया है परमेश्वर की ओर से। तो जो लोग मना करते हो इस बाइबल को उठाकर, इस बाइबल वर्स को लेकर हमें मना करते हैं, पर अगर हम इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें, इस चैप्टर में बहुत चीज़ें परमेश्वर ने मना की इजराइलियों को। जैसे कि 19वीं आयत में लिखा हुआ है कि हमें 2 प्रकार के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हम सिल्क और कॉटन को इकट्ठा नहीं पहन सकते, अगर पहनते वो पाप है। अगर हम 27वीं आयत में पढ़ें, उसमें लिखा कि हमें सर के बालों को किनारों से नहीं कटवाना, हमें अपनी दाढ़ी के बाल किनारों से नहीं कटवाने, जो कि हम करते हैं। उस पूरे चैप्टर के अनुसार हम बहुत पाप करते हैं। पर अगर हम उस कल्चर, उस बैकग्राउंड में जाएंगे, परमेश्वर ने इजराइलियों को क्यों मना किया, तो हम जानेंगे कि इजराइली मिस्र से अभी निकले थे और मिस्र के लोग अपने पूर्वजों के चेहरे अपने शरीर पर खुदवाते थे। वो मूर्तियों की पूजा करने, उसकी आराधना करने के लिए अपने शरीर पर चिन्ह बनवाते थे। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि इजरायली उस पाप में पड़े रहें, कि इजरायली उस पाप को अपने साथ लेकर चलें। तो परमेश्वर ने इजरायलियों को मना किया कि वो अपने शरीर पर कुछ ना खुदवाएं, उन पर चिन्ह ना बनवाएं। तो क्या हमें टैटू बनवाने चाहिए? क्या विश्वासी टैटू बनवा सकते हैं? नए नियम में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। पर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा, आप टैटू क्यों बनवाना चाहते हैं भाई? उद्देश्य क्या है? क्या आप दिखावे के लिए बनाना चाहते हैं या आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं टैटू बनवाकर? अगर ऐसा उद्देश्य है तो वो गलत है, बिल्कुल ही गलत है। आपका उद्देश्य क्या है टैटू बनवाने का? दूसरा, आप टैटू किस चीज का बनवा रहे हैं? क्या आप किसी का चेहरा खुदवा रहे हैं, किसी एंजल का या बाइबल के किसी चरित्र का? क्या आप एक स्कल बना रहे हैं, शैतान का कुछ चिन्ह बनवा रहे हैं? किस चीज का टैटू बनवा रहे हैं? अगर ये चीजें बनवा रहे हैं तो वो गलत है, मैं मना करूंगा उस टैटू बनवाने के। बाइबल वर्स लिखवा रहे हैं अपने हाथ पर या कहीं पर, वो उसका उद्देश्य भी है कि उस बाइबल वर्स के द्वारा आप लोगों को परमेश्वर के बारे में बता पाएं, तो मैं मना नहीं करूंगा। पर एक चीज याद रखिएगा, प्रभु ये चीज नहीं देखता हम बाहर से कैसे दिखते हैं, परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। तो आपका उद्देश्य क्या है? आपका हृदय कहाँ है? आपका उद्देश्य क्या है उस टैटू बनवाने का? ये सब आपके हाथ में है। प्रार्थना कीजिए, सोचिए, फिर कुछ फैसला लीजिए। आइए चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। प्रेज द लॉर्ड। इज सेकंड कमिंग ऑफ जीसस एंड रैप्चर द सेम थिंग? तो तीसरा सवाल है, क्या प्रभु यीशु मसीह का शारीरिक तौर पर इस धरती पर आना और कलीसिया का उठाया जाना एक ही बात है? क्या वो एक ही चीज़ है? वो दोनों अलग चीज़ है। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इस चीज़ पर हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, पर आने वाले समय में इस पर जल्दी ही वीडियो आएगी जिसमें हम देखेंगे कि बाइबल में कैसे लिखा हुआ है पर प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन शारीरिक तौर पर जब वो दुनिया में अपनी महिमा में आएंगे, वो और कलीसिया का उठाया जाना जब प्रभु यीशु मसीह सिर्फ बादलों पर आएंगे, किसी को नहीं दिखाई देंगे, वो दोनों अलग चीज़ है और दोनों का समय अलग है, दोनों में अंतर है। आइए आज के आखिरी सवाल में चलते हैं। भाई, क्या आप जोएल ऑस्टीन के संदेशों को सुनते हैं? नहीं, मैं किसी भी प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल का प्रचार करने वाले शिक्षक की शिक्षाओं को नहीं सुनता हूँ, चाहे वो जोएल ऑस्टीन हो, चाहे वो बेनी हिन हो, केनेथ कोपलैंड, केनेथ हैगिन, क्राफ्टो डॉलर, टॉड वाइट, पॉला वाइट, कोई भी उनके मैं संदेशों को नहीं सुनता हूँ। तो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल है क्या? प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल है परमेश्वर हमेशा हमें धनवान बनाना चाहता है। अगर हम कलीसिया में कुछ देंगे तो परमेश्वर उसका 10 गुना हमें देगा। अगर हम पॉजिटिव वर्ड्स बोलते रहेंगे तो हमें हमारे साथ परमेश्वर अच्छा ही करेगा। अगर हम बोलते रहेंगे कि परमेश्वर की फेवर मुझ पर बनी हुई है बार बार, तो परमेश्वर की फेवर मुझ पर बनी रहेगी, जो कि गलत। परमेश्वर की फेवर उनके बच्चों पर बनी रहती है और परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि हम लोग कभी भी बीमारी में से होकर नहीं जाएंगे, हम परेशानी में से होकर नहीं जाएंगे।
परमेश्वर ने बार बार कहा, तुम जब आग में से भी होकर जाओगे, पानी में से भी होकर जाओगे, तो आग तुम लोगों को जला नहीं पाएगी और पानी तुम्हें डुबो नहीं पाएगा। मतलब हमें आग में से भी होकर जाना पड़ेगा, हमें पानी में से भी होकर जाना पड़ेगा, पर परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा। और बाइबल क्या कहती है इन शिक्षाओं के बारे में, इन शिक्षकों के बारे में? आइए पढ़ते हैं। पहला तिमुथियुस अध्याय 6 की 5 आयत में लिखा है, एवं उन लोगों के बीच जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है निरंतर बने रहने वाले मतभेद पैदा होते हैं, वे सत्य से वंचित हैं। ऐसे लोगों का विचार है कि परमेश्वर की सेवा धन कमाने का ही एक साधन है। और अगर हम इस पूरे चैप्टर में जाएं तो परमेश्वर कह रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर हो, ऐसे शिक्षकों से दूर हो। तो सवाल आता है कि लोग इनकी शिक्षाओं को क्यों सुनते हैं? इनकी शिक्षाओं को सुनने वालों की भीड़ क्यों लगी रहती है? इसके बारे में दूसरा तिमुथियुस अध्याय 4 की 3 और 4 आयत में लिखा है कि लोग ऐसे शिक्षकों को ढूंढ रहे हैं जो उनकी इच्छाओं के अनुसार हो, जिनके शब्द उनके कानों को मधुर लगे। और परमेश्वर ऐसी शिक्षाओं को पसंद नहीं करता जो बिब्लिकल तौर पर सही नहीं है। तो मैं इन लोगों की शिक्षाओं को नहीं सुनता हूँ। आज इतने ही सवाल थे, हमने इतने ही सवालों को चुना क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो कुछ सवालों को हमने चुना। पर अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं कुछ, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और कमेंट भी कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबसे प्यार करता है, हम आप सबसे प्यार करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम।